दोस्तों सोचिए, अगर एक खूबसूरत लड़की पर अचानक स्नाइपर हमला हो जाए और उसे बचाने वाला इंसान कोई हीरो नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आम आदमी निकले तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक हमले से। एक लड़की पर दूर से स्नाइपर फायर करता है। गोली देखकर ही उसका रक्षक समझ जाता है कि ये कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल शूटर है। वो बताता है कि इस्तेमाल की गई राइफल KUB-88 है जो अपनी जबरदस्त रेंज और पैट क्षमता के लिए जानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्नाइपर ने जानलेवा निशाना नहीं लगाया। हीरो लड़की से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक असली प्रोफेशनल स्नाइपर अगर पहली गोली में लक्ष्य को खत्म नहीं कर पाता तो वो दोबारा हमला करने की बजाय तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि ज्यादा देर रुकना उसे खुद निशाना बना सकता है। इसके बाद वो लड़की से मजाक में कहता है कि जिस इंसान को मारने के लिए स्नाइपर भेजा जाए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अपनी जान बचाने के बदले लड़की उसे पैसे देने की कोशिश करती है। हीरो सिर्फ 800 युआन मांगता है और बाकी पैसे लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ उतना ही चाहिए जितना उसका हक बनता है। जाने से पहले वो एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। उसके अनुसार स्नाइपर का असली मकसद लड़की को मारना नहीं था। पूरी कार्रवाई सिर्फ उसे डराने और दबाव बनाने के लिए की गई थी। लेकिन लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो हीरो के पीछे जाती है और उससे मदद मांगती है। लड़की का कहना था कि उसने हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद वही है। शुरुआत में हीरो मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो खुद को एक साधारण इंसान बताता है और कहता है कि उसे दूसरों की खतरनाक लड़ाइयों में पड़ने का कोई शौक नहीं है। लेकिन लड़की आखिरकार अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पिता ने पिछले साल बियांझो में एक बहुत सफल एंटरटेनमेंट क्लब खोला था। बिजनेस तेजी से बढ़ा और खूब पैसा आने लगा। यही सफलता उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। शहर के अंडरवर्ल्ड और ब्लैक मार्केट से जुड़े लोगों ने क्लब में आधी हिस्सेदारी की मांग कर दी, लेकिन उसके पिता ने झुकने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद एक कथित सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद लड़की ने कारोबार संभाला और अब वही लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। स्नाइपर हमला, धमकियां और डराने की कोशिशें सब उसी साजिश का हिस्सा थे। हीरो उसकी बात सुनकर एक आसान समाधान सुझाता है। वो कहता है कि आधी हिस्सेदारी दे दो, आखिर पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन जान वापस नहीं आती। लेकिन लड़की का जवाब सबको चौंका देता है। वो दृढ़ आवाज में कहती है कि उसके पिता ने इस बिजनेस के लिए अपनी जान गंवाई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उन लोगों को 1 इंच भी नहीं देगी। अगर जरूरत पड़ी तो वो सब कुछ खो देगी, लेकिन अपने पिता की विरासत अपराधियों के हवाले कभी नहीं करेगी। अब सवाल ये है, क्या ये रहस्यमयी हीरो उसकी मदद करेगा? क्या वो अंडरवर्ल्ड के ताकतवर लोगों का सामना कर पाएगा? और आखिर उस लड़की के पीछे असली साजिश क्या है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे।